इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, 90 दिन में नहीं तो 100 या 120 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। अवाम आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या पीटीआई को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। जो कठपुतलियां मुसल्लत करना चाहते हैं अवाम उनको भी खबरदार करते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो खुद इलेक्शन से भागते रहे, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर साजिशें कर रहे हैं। नुकसान उनका ही होगा। गुज़िश्ता 16 माह में दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ कराए। पीपल्स पार्टी नैब से ना माजी में डरी ना अब डरेगी। जो कहता था सबको जेलों में होना चाहिए, आज खुद जेल में है। आपकी सियासी ट्रेनिंग करके सियासतदान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। 3 जजेस पर एतराज़। अदलिया की आज़ादी पर हमला के मुतरादिफ करार। हुकूमत की मुतफारिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज फैसला किया गया सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी की। अदालती बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया, जब कहा गया कि 4/3 से फैसला मुस्तरद हुआ। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। मकसद अपने बेअमली को जवाब देना था। वफाकी हुकूमत ने मुतादिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज़ की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इश्तियाल अंगेज बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले पर अमल दरामद ना करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसला ना मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर जुबानी हमले किए गए। एक मिसाल 15 मई को इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत के रोज सामने आई, जब इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत ने 15 मई को जलसे के लिए सहूलत फराहम की। हुकूमत की मदद से रेड जोन में पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आर्टिकल 19 के तहत अवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन यह हक माकूल अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस फैसले की मजीद तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला पढ़कर बहुत दुख हुआ। फुल कोर्ट की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ऑडियो में जिन जज साहिबान का जिक्र है उन्हें रज़ाकाराना बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं होंगी तो इंसाफ कैसे होगा? नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साबिक वजीर आला को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस खत्म हो गए तो नाम 6 माह पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को खत्म किया जा रहा है। बाबर अवान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल, केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। दरख्वास्त जमानत दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कमरा अदालत में वकला ने परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात कराई। चेयरमैन पीटीआई साथ खड़े हैं, इन्हें सब मालूम है। मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को नहीं छोड़ना। बताएं शेख साहब कैसा बयान दिया? परवेज इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू।
नायब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत, ज़राअत, मादनियात, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर, खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा, सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 2 रुपए सस्ती 302 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी 305 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 0.7% की सतह पर आ गया। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में इस्लामाबाद में मुतादिद अफराद धर लिए गए। रायगढ़ में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद, 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ भी की, मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतादिद मुकदमा दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयाँ, कसूर में 296 गिरफ्तार। शेखोपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से ज्यादा बिजली चोर जेर हिरासत। गुजरांवाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता, मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा। पावर सेक्टर को सब्सिडी फराहम करने के बावजूद गर्दिशी कर्ज पर IMF का इजहार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करना जरूरी है। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत। 12 साल के दौरान पावर सेक्टर को 3400 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब है। हर साल बिजली गैस टैक्सों की कई हजार अरब की चोरी होती है। बोझ आम आदमी उठाता है और मुल्क मकरूज है। इस वक्त 2067 अरब टैक्स मुकदमात अदालतों में जेर इल्तवा है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जिम्मे में आनी चाहिए। टैक्स, बिजली, गैस चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए। ये चोर इस वक्त मरात याफ्ता तबके का हिस्सा है। जो हुकूमत मुलाजमीन चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द है। इन्हें आम कवानीन के बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए, वरना मुआशी तबाही खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर बन जाएगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत असरात। पंजाब की होलसेल मार्केटों में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपए सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज में चीनी 35 रुपए किलो तक सस्ती। 215 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपए पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपए सस्ती। परचून में नर्ख 200 रुपए बरकरार। सिंध में एक्स मिल कीमत 175 रुपए से कम होकर 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुक्काम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। जंग में 4 गोदाम सील। गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी के 1650 बैग बरामद। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। डीलर्स का ताल्लुक लाहौर, कराची, चिश्तियां, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से है। कार्टेल्स बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। कार्रवाई शुरू होने पर डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। शरह में 0.9% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। चीनी, दालें, चावल, दूध, दही, अंडे महंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का इजहार। टीम की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी है, अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया कब लाएंगे? तारीख सामने आ गई। शाहीन आफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की शादी की तकरीब 19 सितंबर को कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। दोनों का निकाह रवां साल फरवरी में हुआ था।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद जदीद हथियारों पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग गया। सूरत हाल आलमी तवज्जो की मुतकाजी है। पाकिस्तान का फिर इसरार, किसी को भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला अफगान हुक्काम के साथ उठा दिया। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर गैर जरूरी बयानात का सिलसिला खत्म करे। भारतीय अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करे। तवानाई के हवाले से पाक रूस ताउन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। सदर के ओहदे की मुद्दत आज मुकम्मल। नए सदर के इंतखाब तक फराइज सरअंजाम देंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाज़ अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। पार्टी के बुलाने पर नवाज शरीफ पहले भी बेटी के हमराह पाकिस्तान आ गए। अब भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहिदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का था, फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट के असर नो रजिस्ट्रेशन की दरखास्त प्रोसेस ना किए जाने का केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया।